नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस क्लासेस के इस नए वीडियो में, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कक्षा 12 का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, आवेशी चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, ये गॉस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग होगा। पिछले दोनों अनुप्रयोग हमारे पिछले वीडियो में उपरोक्त हैं, आप उन्हें जरूर देखें। तो बच्चों, आवेशी चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए एक आवेशी चालक ले लें, एक छड़ ले लेते हैं और इस छड़ पे आवेश फैला हुआ है। अब मान लेते हैं कि इसका पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा। ये बात आपको माननी पड़ेगी कि इस चालक का पृष्ठ आवेश घनत्व तो क्या है, सिग्मा। सिग्मा मतलब ये पृष्ठ आवेश घनत्व। तो यदि इस पे क्यू आवेश फैला, कितना आवेश, यदि इस पे कौन सा आवेश फैला है, क्यू आवेश, और क्षेत्रफल ए, तो सिग्मा बराबर इतना होता है क्यू अपान ए। यही ना बच्चों, पिछले वीडियो हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो हमने पढ़ा था एक चद्दर है, उसके समीप हमने निकाली थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही ना एक और उसके पहले वाला अनुप्रयोग क्या था? उसके पहले वाला अनुप्रयोग था अपने पतले तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। फिर उसके बाद वाला अनुप्रयोग था, पहले हमने निकाला था पतले तार के समीप, पतले तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर हमने क्या निकाला, समतल चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम निकाले आवेशी चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समतल चादर के लिए आपको क्या मिला? समतल चादर के लिए मिला था आपको E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा क्या था? सिग्मा था हमारा पृष्ठ आवेश घनत्व। ये पिछले वीडियो की बातें हैं, आप उनको देख लीजिए, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो चलिए इस बार एक हमने ले ली और मान लेते हैं इस पे आवेश फैला हुआ है। आवेश पूरा सतत रूप से फैला हुआ है, पूरा उसके किनारों पे। और इसके अंदर कोई आवेश नहीं। हमारी हेडिंग क्या है? आवेशी चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लेते हैं यहाँ कोई जगह P, यहाँ कोई जगह क्या है P। ये चालक का सिरा पहला वाला है, ये चालक का सिरा दूसरा वाला। तो हमने क्या माना है, यदि पृष्ठ आवेश घनत्व तो क्या हो, सिग्मा हो, तो मान लेते हैं एक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और दो के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। इस बिंदु पे निकालनी है तो आप देख ही सकते हैं E1 की दिशा इधर को और E2 की भी दिशा इधर। तो बच्चों, हमारी हेडिंग क्या है? आवेशी चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने अपने मन से क्या माना? हमने माना है कि इसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो, सिग्मा हो। और समतल चादर के फार्मूले को हम लोग याद रखेंगे। समतल चादर का फार्मूला क्या था? E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो एक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह दूसरे पृष्ठ के कारण E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये पृष्ठ आवेश घनत्व दोनों के लिए है ना। अब पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर क्या होता है? सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। याद रखिए दोनों की दिशा एक ही है, दोनों की दिशा देखिए एक ही दिशा में जा रहा है। तो हम अगर परिणामी निकालें, क्या निकालें? परिणामी तीव्रता अगर निकालें तो वेक्टर E इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर E1 धन वेक्टर E2। मतलब E बराबर आपका आ गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। एलसीएम तो सेम है, तो सिग्मा सिग्मा मिलके 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों? कट जाएगा, बचा क्या? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। मतलब आपको मिला E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन। कब? आवेशी चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझे? मतलब क्या किए थे? छड़ लिए हैं, छड़ को सिरा 1 2 और आवेश सतत रूप से फैला हुआ है, चालक आवेशी से आवेश फैलेगा ही। हमारे E1 हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि E बराबर होता है क्या? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए ये फार्मूला होता है। तो बच्चों आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। बच्चों अब हम पढ़ेंगे एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए अब हमको एक गोला लेना है। चलिए एक गोला ले मान लेते हैं, इस गोले की त्रिज्या कुछ ना कुछ होगी। चलिए कैपिटल R मान लेते हैं।
क्या मान ले रहे हैं? अच्छा करना क्या है, एक समान रूप से आवेशित गोली केस के कारण वैद्युत क्षेत्र कहाँ, बाहर, अंदर या एकदम पृष्ठ पे, तो आपको 3 जगह निकालनी है तीव्रता, बाहर, पृष्ठ पर और कोष के अंदर। समझे? ये तीनों क्वेश्चन एक ही में मिक्स करके, मतलब एक ही में अटैच करके भी पूछ सकता है लॉ नेल्सन टाइप क्वेश्चन में। तो एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले के बाहर, गोले के एकदम सरफेस पे, एकदम सतह पे, और गोले के अंदर। तो हमने क्या किया है, आठ त्रिज्या का गोला है। चलिए हम पहले निकालते हैं पृष्ठ के बाहर। कहाँ निकालेंगे तीव्रता? पृष्ठ के बाहर। चलिए तो मान लेते हैं इसके बाहर कोई जगह P, इसके बाहर कोई जगह क्या P, जहाँ आपको निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गॉस के नियम का हम उपयोग करना चाहते हैं, तो ये बंद पृष्ठ में होना चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं, इससे जाता हुआ एक गोला खींच लेते हैं और इसकी त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं क्या, स्मॉल। जाहिर सी बात है स्मॉल आर ग्रेटर है किससे, कैपिटल आर। यहाँ पे कोई इस जगह का नाम P है। फिर से बात समझिए, हमको कहाँ निकालना है, गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गॉस का नियम बंद पृष्ठ के लिए लगता है, तो इसको बंद पृष्ठ में लाने के लिए हमने आर त्रिज्या का एक गोला खींच लिया। P पे एक छोटे क्षेत्रफल dA की बात करते हैं। P पे कोई छोटा क्षेत्रफल है dA, और क्षेत्रफल वेक्टर सदैव तल के कहाँ होता है, लंबवत। इधर क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों एक ही दिशा में जाएंगे। अरे कहने के मतलब इस पे पूरा आवेश फैला हुआ है। हाँ, फिर तो कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ से है, इस पे सतत रूप से क्या फैला हुआ है, आवेश। चलिए हमने क्या किया, P जो जगह थी वहाँ पे एक आर त्रिज्या का गोला खींच लिया बंद पृष्ठ करने के लिए। वहाँ पे एक छोटा क्षेत्रफल dA लिया जिसका क्षेत्रफल वेक्टर इधर को, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर। फिर यदि हमने पढ़ा है वैद्युत फ्लक्स के फार्मूले में d फाई E बराबर क्या होता है, E डॉट dA। चूंकि दोनों एक ही दिशा में है तो d फाई E बराबर हो जाएगा, डॉट हटेगा तो क्या लगेगा, cos E dA cos थीटा, और दोनों एक ही दिशा में है तो थीटा का मान 0, मतलब E और dA के बीच का कोण 0 डिग्री का है। तो E डॉट dA cos 0, cos 0 का मान, cos 0 का मान बच्चों होता है 1, तो आ गया E dA। dA तो छोटा सा, पूरे क्षेत्रफल की बात करें तो 1। तो चलिए हम दोनों पक्षों का जब समान ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई E बराबर E समाकलन dA, क्योंकि अब हमको पूरा क्षेत्रफल चाहिए। कौन सा क्षेत्रफल, पूरा, ये इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर निकालना चाहे तब। अब तक बच्चों क्या किया, फिर से देख लेते हैं। हमको क्या करना था, एक समान रूप से मतलब एक ऐसा गोला है जो पूरी तरह आवेशित है एक समान रूप से, और उसके बाहर हमको निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने गॉस के नियम का हेल्प करने के लिए क्या किया, यहाँ से स्मॉल आर त्रिज्या पे कोई जगह P ले ली, P पे छोटा क्षेत्रफल dA ले लिया। ठीक है, आप जानते हैं क्षेत्रफल वेक्टर सदैव तल के कहाँ होता है, लंबवत, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर ही को होगी, इधर को है। तो चलिए फिर हमने क्या कि हमने ये फार्मूला पर रखा है d फाई बराबर E dA, डॉट हटता है तो cos थीटा आता है, और दोनों एक ही दिशा में है तो थीटा का मान बच्चों 0 डिग्री, मतलब क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच कोण 0 डिग्री, cos 0 का मान 1। फिर हम पूरे क्षेत्रफल से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स चाहते थे, तो हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, समाकलन। आप जल्दी से इसकी साथ ले लीजिए, फिर इसके आगे की बात करते हैं। चलिए यहाँ तक सबको समझ में आया। तो अब क्या करेंगे हम, हाई E बराबर E, तो E समाकलन d, और ये गोले का क्षेत्रफल क्या आता है, गोले का क्षेत्रफल कौन बताएगा, 4 पाई r का स्क्वायर, 4 पाई r का स्क्वायर, यही ना, 4 पाई r का स्क्वायर। चलिए, और फाई बराबर गॉस का नियम, फाई E बराबर क्या होता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। फाई E बराबर बच्चों Q अपान एप्सिलॉन। तो ये दोनों मान चलिए उठा के इधर को रखते हैं, तो फाई E की जगह आपको अब क्या रखना है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। और क्या करना है जी, फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट E, और dA की जगह 4 पाई r का स्क्वायर। चलिए अगर यहाँ से E की वैल्यू निकाली जाए तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इधर मुड़े में इधर आके क्या कर लेगा, भाग
तो 1/4π∗, देखिए 4π सब इधर आएगा, 1/4πε0 और इधर Q/R का स्क्वायर। ये फार्मूला आपको पहले भी मिला है, ये फार्मूला आपको पहले मिला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की बात करते हैं। ले लिया? चलिए तो अब हम मान लेते हैं कि गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा। तो सिग्मा बराबर बच्चों क्या होता है? Q/, गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तो सिग्मा बराबर Q/A। तो चलिए, तो सिग्मा बराबर, तो Q बराबर आप क्या लिख सकते हैं? Q बराबर आप लिख सकते हैं सिग्मा × A, लिख सकते हैं ना। और A बराबर आपको पता है 4πr का स्क्वायर। इस बार आप किस गोले की त्रिज्या निकाल रहे हैं? इस गोले की ना, इस गोले की त्रिज्या लेंगे 4πr²। तो चलिए Q का ये मान उठा के यहाँ पे पुट करेंगे। Q का ये मान ले जाके यहाँ पे क्या कर देते हैं? रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 मान लें इसको। Q का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पे, Q का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या Q का यह मान समीकरण नंबर 1 में क्या रखते हैं? चलिए Q का यह मान समीकरण नंबर 1 में हम लोग क्या करते हैं? रखते हैं। जैसे ही रखेंगे आप E बराबर 1/4πε0, Q की जगह क्या रखना है? सिग्मा 4πr का स्क्वायर। अभी आपने Q की जगह, किसकी जगह रखा है? Q की। अब यहाँ पे क्या बचा है? स्मॉल r। ध्यान देखिए 4π से 4π बच्चों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? E बराबर, वहाँ पे क्या बचा है? सिग्मा/ε0 कैपिटल R का स्क्वायर अपॉन स्मॉल r का। तो ये बच्चों, ये था आपके लिए एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहाँ? पृष्ठ के बाहर। पहले मैं क्या किया, जो भी पृष्ठ था उससे स्मॉल r दूरी पे कोई बिंदु P लिया और वहां पे हमने गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। ठीक है, वहां पे हमने एक छोटा क्षेत्रफल dA लिए और वहां पे जब हमने निकाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको मिली E बराबर 1/4π/Q/R²। फिर हमने क्या किया? पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा मान, और सिग्मा बराबर आप जानते हैं आवेश बटा क्षेत्रफल। फिर यहाँ से गोले का क्षेत्रफल 4πr², फिर मान रखा, ये कैंसिल हुआ। ये आपका फार्मूला है। आई होप ये आपको समझ में आएगा। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों अब हम बात करेंगे गोलीय कोश के पृष्ठ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। गोलीय, ये फार्मूला को क्या मिला? इसको याद रखना पड़ेगा। सिग्मा/ε0 कैपिटल R² अपॉन स्मॉल r²। बाहर अब कहाँ निकालेंगे हम? पृष्ठ पे। कहाँ निकालेंगे? पृष्ठ पे। देखिए निकालने का क्या मतलब है। अभी आपने यहाँ पे निकाला था, अब ये उठ के डीए कहाँ आ गया? ये ना पृष्ठ पे निकालना, तो यहाँ डीए होगा, मतलब कैपिटल R और स्मॉल r सब क्या हो गए? बराबर। समझ रहे ना? कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r। फार्मूला क्या था? E बराबर सिग्मा/ε0। तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R कैंसिल। E बराबर क्या मिला? सिग्मा/ε। ये आपके पृष्ठ पे कहाँ है? ये आपके पृष्ठ पर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आसान है ना? देखिए अभी तक ये कहाँ था? स्मॉल r दूरी पे, लेकिन इसमें स्मॉल r दूरी कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने पृष्ठ पे पढ़ने का निश्चय किया है, और जैसे ही आप पृष्ठ पे पढ़ेंगे दोनों दूरियां सेम हो जाएंगी। चलिए अब बच्चों का कोश के अंदर, कोश के क्या? कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहाँ? गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब आप गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे तो अंदर तो कोई आवेश है नहीं, मतलब Q = 0। Q की 0 होते ही E क्या आएगा? 0। क्यों? आप लिख दीजिएगा कि गोलीय कोश के अंदर कोई आवेश नहीं है, इसलिए गोलीय पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो बच्चों आपको ये कहाँ मिला था? गोलीय पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अंदर आपको मिला था सिग्मा/ε0। फिर आपको, और अंदर है गलत,
ये पृष्ठ पर है और ये अंदर। तो बच्चों आई होप गॉस के नियम के ये अनुप्रयोग आपको समझ में आया हो। हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, मेडिकल ऑफ साइंस में बने रहें।